हाय गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक, दैट इज उत्तर प्रदेश ऑल सेट टू बिकम फार्मा हब ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्यों है वो भी जानेंगे, ठीक है, कि वाई ओनली उत्तर प्रदेश वो भी जानेंगे। तो फार्मा हब कैसे बनेगा वो भी इस बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक न्यूज जो कि बहुत ज्यादा बार बार रिपीट हो रही है ना। इस बार फिर से न्यूज जो है रिपीट हुई थी, लास्ट मंथ की बात है कि यूपी हैज अ पोटेंशियल टू बी मेजर फार्मा हब इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि बार बार ये चीज रिपीट होकर कही जा रही है कि फार्मा हब उत्तर प्रदेश में ही बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। तो एज एन एस्पिरेंट हो सकता है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, राइट। कि टुवर्ड्स 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जब उत्तर प्रदेश बात करता है तो उसके लिए ये एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट, कि इंडिया ऐसा क्यों फार्मा हब को ही कंसिडर कर रहा है एंड क्यों उत्तर प्रदेश में ही फार्मा हब को बनाए जाने की बात की जा रही है। तो अब फ्लरिशिंग सेक्टर है फार्मा का, जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की, राइट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है एक रोबस्ट एंड थ्राइविंग आप कह सकते हो सेक्टर है, जिसमें हम कंसिडर करते हैं इसको एक सनराइज सेक्टर, राइट। कि आने वाले टाइम में वी नो कि ये सेक्टर जो है इंडिया के अंदर ग्रो कर सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम एक्सपोर्ट ये डेटा चेक करते हैं कि 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल गुड्स इन द वर्ल्ड है इंडिया, राइट। तो वो पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए भी वी कैन सी कि कैपेबिलिटी है यहाँ पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, राइट। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है 20% ऑफ ग्लोबल जेनरिक्स, जिसमें अब लार्जेस्ट प्रोवाइडर है वो ऑफ जेनरिक मेडिसिन ग्लोबली, दैट इज अ बिग चंक, राइट। 20% जो है अब जेनरिक मेडिसिन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, राइट। इंडिया डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट $42 बिलियन पे स्टैंड हुई थी 2021 में एंड 65 बिलियन होने के चांसेस हैं बाय द एंड ऑफ 2024 एंड फर्दर एक्सपैंड की जा सकती है अप टू 120 बिलियन बाय द ईयर ऑफ 2030। दैट इज व्हाई आई सेड कि सनराइज सेक्टर का एक पार्ट है, राइट। तो अभी इंडिया क्या क्या जो ड्रग्स है बेसिकली वो एक्सपोर्ट करता है, जेनेरिक मेडिसिन तो करता ही है, ठीक है। जेनेरिक ड्रग्स के अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है हमारे पास, बल्क ड्रग्स होते हैं, वैक्सीन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, देन बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स जो है, ये सारी टर्म्स हम देखते हैं कि हम हेल्थ में जब भी तैयारी कर रहे होते हैं, हेल्थ टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो अब वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ताकि कैपिटल इनफ्लो हो सके इंडिया के अंदर, एक्सपोर्ट बिल बेटर बन सके, ठीक है, इंपोर्ट ना ज्यादा करना पड़े, तो इसी वजह से अब इसको हम मान के अगेन चलते हैं फ्लरिशिंग सेक्टर। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है इंडिया के मोर देन 200 नेशंस तक यहाँ पे पहुंचते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स ऑफ यूएसए, वेस्ट यूरोप, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो बिग कंट्रीज टू नेम, वहां पे भी इंडिया के प्रोडक्ट्स या मेडिसिन या वैक्सीन ये जाते हैं थ्रू दीज हाईली रेगुलेटेड एरियाज। सो देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे इंडिया स्टिल नीड्स टू compete with the world, but so why not work on the things which can generate capital in the coming future। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जब हम बात करते हैं, इंडिया जो है एक फ्लरिशिंग कंट्री बन सकता है ओवर द टाइम। अगर हम देखें ज्यादा चंक को यहाँ पे एक्सपोर्ट के कर्व कर सकता है, गैदर कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल हब्स की बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। बट अब एक सवाल आता है कि उससे पहले एक डेटा देख लेते हैं कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंडिया के ड्रास्टिकली तो नहीं, आप देख सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी या ग्रेजुअल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 24.6% की जब हम बात करते हैं वो एक्सपोर्ट किया गया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम इंडिया। सो अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे दिमाग में कि वाई उत्तर प्रदेश। तो फार्मा हब जो है पूरे इंडिया में कहीं पे भी बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश क्यों। तो यहां पे बैठ के एक सवाल पूछिए अपने आप से कि अब कोई इंडस्ट्री आप सेट करना चाह रहे हैं, बाहर से जब कोई मार्केट आती है या आना चाहती है, जब हम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, सो व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड। वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड कैपिटल, ठीक है, वी नीड एसेट्स, वी नीड द वर्किंग लेबर। तो बेसिक हमारी ये इकोनॉमी का एक पर्सपेक्टिव रहता है ना। ये सारी चीजें बेसिकली उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्लानिंग टू गिव यू ऑल, राइट। इस वजह से आप कह सकते हो एक हेवन प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के एफडीआईज जो हैं वहां की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्या है। तो एक मेजर समिट जो है दैट इज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024
लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी यहाँ पे कंडक्ट किया गया इन द मंथ ऑफ February। तो उसके अकॉर्डिंगली ही इन ल्यू ऑफ दैट आप कह सकते हो कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 वर्जन को भी यहाँ पे किया गया, आप कह सकते हो अनाउंस। एंड साथ ही साथ अनाउंसमेंट के साथ साथ अब वो सेरेमनी कंडक्ट कराई गई, मेजर वहां पे इन्वेस्टर्स आए, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है इन्वेस्टर्स का, दैट इज रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। इस आइडिया को जो प्रधानमंत्री मोदी का है से फॉलो किया जा रहा है, राइट। तो मेजर फोकस किसके ऊपर है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे हो सके, साथ में साथ जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस हो एंड इंपैक्टफुल गवर्नेंस हो, और इंपैक्टफुल गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी हो यहाँ पे। तो अब एक लॉ हो जो कि कमेंडेबल हो, एंड एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, अब उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा बदनाम होता था गन कल्चर के लिए, ठीक है, तो उस चीज को हटाकर, उसका एक टैग हटाकर कमेंडेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को फॉलो किया जा सके, एंड एस्टैब्लिशमेंट हो किसकी, स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज फ्रॉम स्क्रैच आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाएं, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वही होते हैं, एंड एनकम्पास कर रहे हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं बाय मींस ऑफ एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो रेल्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड व्हाट नॉट, राइट। टूरिज्म सेक्टर में भी वी सी के टूरिज्म सर्किट्स को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है ना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, रोड कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, तो अब और क्या चाहिए, राइट। उसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। दैट इज ऑन द साइडलाइंस ऑफ GBC 4.0 उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज क्या किया है, एक कॉन्क्लेव जो कि डायरेक्टली यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ था, एंड अलोंग विद दैट AI के ऊपर फोकस कर रहा था, एंड उसकी थीम क्या थी, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली अब इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है। अट्रैक्ट कैसे किया जाएगा वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली किसकी, स्टेट ऑफ आर्ट मेडिटेक पार्क विद रिस्पेक्ट टू, जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिटेक पार्क जवाहर एयरपोर्ट के पास ही आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 100-200 एकड़ का जो आपको प्रोजेक्ट है यहाँ पे ही है। देन फार्मा पार्क ललितपुर के अंदर, पीलीभीत का एक बायोटेक प्रोजेक्ट जिसको कटिंग एज बायोटेक पार्क भी हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कैपेबिलिटी नजर आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी ईजी हो जाएगी, बेटर कनेक्टिविटी हमें मिल रही है, राइट। तो अब क्यों है वो बेटर कनेक्टिविटी, रोडवेज तो हो रहे हैं साथ के साथ डेवलप। आफ्टर दैट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है उत्तर प्रदेश, जिस वजह से उसे एडवांटेज मिलती है कि थ्रू आउट द कंट्री यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। आफ्टर दैट एक्सीलेंट रोड नेटवर्क्स, लार्जेस्ट रेलवे कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं इन द कंट्री, जो कि अराउंड 9,000 किलोमीटर यहाँ पे है। देन अब प्रपोज नेशनल वाटरवे 1 है जो कि कनेक्ट कर रहा है या करेगा इलाहाबाद को टू हल्दिया पोर्ट। तो यहाँ पे वाटरवेज या इनलैंड वाटरवेज जिसको हम बोलते हैं वो भी इजी हो जाएंगे। देन उसके बाद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स, जैसे हमने मेडिटेक की बात की है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है अब जवाहर एयरपोर्ट के पास। दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओनली मेडिसिन, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ओवर 100 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर अलाउड टू एस्टैब्लिश देयर, है ना। उनको अब यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि आप एस्टैब्लिश कीजिए आके यहाँ पे, अलोंग विद दैट ऑफ आप कह सकते हो हमारा कौन सा के फार्मास्यूटिकल हब, ठीक है। तो अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, उनको भी बेनिफिट किया जा रहा है, एंड साथ ही साथ रिड्यूस ट्रैवल टाइम हो जाएगा टू पोर्ट्स एज वेल, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है भाई, एक टिक लगा दिया जाए। दूसरी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कि FDI के लिए अब हमारे पास हमें पता है कि डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको अट्रैक्ट करनी है तो, या आप कोई भी मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर भी अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो इस केस के लिए आपको सब्सिडी भी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करके दे रही है। एंड सब्सिडी कैसे प्रोवाइड कर रही है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन की फी 100% सब्सिडाइज है ना। अगर आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं 100% सब्सिडी है उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं यानी कि फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे शुरू नहीं कर रहे हैं काम, बट थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वो बना हुआ है, उसके ऊपर ही आप फर्दर अब क्या करना चाहते हैं, इनोवेशन लगाना चाहते हैं, 75% सब्सिडी आप वहां पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सब चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर तो अट्रैक्ट होगा, वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू जब हम उत्तर प्रदेश बात करते हैं तो अराउंड 56% पॉपुलेशन जो है वो अब कहाँ है, उस एज ग्रुप में है जो कि काम कर सकती है,
राइट तो स्किल्ड अनस्किल्ड, अब एक तरह से अगर आप हब बना देंगे तो माइग्रेशन भी हो सकता है टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश, राइट तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरऑल एज अ होल अगर हम कंसिडर करते हैं, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल्स बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ होल यहां से बेनिफिट होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की भी बात की जा रही है, राइट तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि आप एनवायरमेंट को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, राइट तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू अ कोलैबोरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे, ठीक है कि इसको किया कैसे जाएगा। ठीक है हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एफडीआई आ भी जाता है या मैन्युफैक्चरर्स इंडिया से भी आके चाहते हैं कि हम सेट डाउन हो जाते हैं वहां पे, तो क्या होगा, कैसे काम किया जाएगा इसके ऊपर, दैट विल बी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है ये स्कीम, राइट तो ये जो स्कीम है 2020-21 के आसपास, ठीक है लॉन्च की गई थी फॉर 6 years, ठीक है तो उसके अंडर यहाँ पे इस स्कीम के अंडर एक कैपिटल आउटले विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर का बजट, क्योंकि इस साल का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अभी आया नहीं है, राइट सिंस द इलेक्शंस आर पेंडिंग। तो अब टोटल कैपिटल आउटले कितना था, अराउंड 22,000 करोड़ था व्हेन इट कम्स टू द पीएलआई स्कीम, ठीक है दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर हमने हर हालत में शिफ्ट करनी है, ठीक है इंपोर्ट का जो बिल है वो नहीं बढ़ाना है, एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे ज्यादा काम किया जाएगा, ठीक है पीएलआई स्कीम तो ये कहती गई। अब ये पीएलआई स्कीम के अंडर जो ड्रग्स बनाए जाएंगे, जो अब हमारे फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करते हैं, वो कैसे होगा, 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है, राइट तो वो कैटेगरी 1 में जो हमारे पास बायोफार्मास्यूटिकल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक ड्रग्स होंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। यानी कि ऑर्फन ड्रग्स जो हैं, अब वो कौन से ड्रग्स होते हैं, बेसिकली वो वाले ड्रग्स जिनके ऊपर जनरली जो है कोई रिसर्च इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ड्रग्स जो है बहुत रेयर डिजीजेस के लिए बनाए जाते हैं, तो उसको कैटेगरी 1 में डाल दिया। आफ्टर दैट कैटेगरी 2 में हम देखते हैं ड्रग इंटरमीडिएरीज एंड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, ये सब इंक्लूड किए जाएंगे। आफ्टर दैट कैटेगरी 3 में रीपर्पस ड्रग्स, ऑटो इम्यून ड्रग्स, ये सबको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश, राइट तो हमारे पास अब सभी के सभी आप देख सकते हो कि की एलिमेंट्स जो हमने इनिशियली बात की थी कि लेबर भी है हमारे पास, कैपिटल आने की बात है, बट उसके लिए भी अट्रैक्टिव क्या है कि एसेट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एट अ सब्सिडाइज रेट। एंड ये सब्सिडी बेसिकली कैसे प्रोवाइड की जाएगी या किन किन एरिया वाइज डिवीजन के बेसिस पे होगी। अब अगर आप देखेंगे कि बुंदेलखंड वाले रीजन में 100% सब्सिडी है, ठीक है क्योंकि अब वो एरियाज ऐसे हैं जहां पे आप कह सकते हो इग्नोर्ड एरियाज है उत्तर प्रदेश, इतनी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो रही है, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी ये करेगी, ठीक है इंडिया की वर्कफोर्स के लिए भी, इंडिया की मेडिकल रिसर्च में भी ये अब एक ब्रेक थ्रू दे सकती है। अब उत्तर प्रदेश इज ऑल सेट टू बिकम द फार्मा हब ऑफ इंडिया। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमने आज डिस्कस की, ऐसे और टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।